वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल से अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। एक ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको एक स्टेबल या सिक्योर इंसान की तरीके से देखते हैं। आप इनसिक्योर नहीं होते हो लोगों के चक्कर में। बेहद जो है वो सिक्योरिटी है। एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी है कि चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, जो भी आपका जेंडर हो, तो भी जो है लोग ऑपोजिट भी जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो सिमिलर जेंडर है आपका वो भी जो है आपको अट्रैक्टिव मानता है या देखता है। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, कूल पर्सनालिटी है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे शाहरुख है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को शाहरुख नहीं भी पसंद है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर मेन देखें तो भी जो है वो उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनका एक हम्बल नेचर है या इस तरीके का पोर्ट्रेयल है, जो भी कह सकते हैं। और वुमेन जो है वो उस तरीके से पसंद करती हैं कि एक स्टेबल इंसान है, ये जो है हमारे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, एक विश्वास सा बना रखा है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि एक चार्मिंग पर्सनालिटी, एक मैग्नेटिक जो है वो पर्सनालिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या आपको देखते हैं। एम्प्रेस, विनूशियन एनर्जी है, अट्रैक्टिव। आपके टॉरस एनर्जी या टॉरस जो है वो लीब्रा में, जो आपका वीनस है वो जो है लीब्रा में हो सकता है या टॉरस एनर्जी में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो 7th हाउस होगा उसमें भी जो है लीब्रा होगा कहीं ना कहीं, चाहे वो मतलब कम अमाउंट में ही हो या किसी और ग्रह नक्षत्र का हो। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि जब आप पैदा हुए थे तब भी जो है आपके ऊपर इस तरीके की एक कह सकते हैं चार्मिंग पर्सनालिटी की एक, जैसे कहा जाता है जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में घड़ी समय उसके हिसाब से होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि उस समय जो है आपके ऊपर एक छाया ऐसी पड़ी है कि आप अट्रैक्टिव दिखोगे ही दिखोगे। आप अपनी एज से, जो बायोलॉजिकल एज है उससे यंग दिखते होगे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन उसके बावजूद जो है आप बहुत ज़्यादा चूजी हो, ठीक है। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, फर्टाइल एनर्जी है। तो आपको एक वाइफ मटेरियल की तरीके से या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से ही देखा जाता है कि बच्चे हैं आपके और जो है आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आप जो है कुछ गलत नहीं करोगे, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों को एक विश्वास है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और जो कि अच्छी बात है और आप इस चीज़ को निभाते भी हो। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट जो है आप दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। लविंग पर्सन हो, फन लविंग पर्सन हो, फनी हो, लोगों के साथ विटी हो, खूब खुशियां जो है वो बिखेरना पसंद करते हो। आपकी जो इनर वर्ल्ड है, जो आपका इनर जो कह सकते हैं सर्कल है वो अलग है। आप अपने ज़िंदगी में कैसे बिहेव करते हो, लेकिन जो बाहर का एरिया है जो भी है, चाहे प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो, सभी लोग जो है वो ऑलमोस्ट आपको प्यार करते हैं। तो कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी की तरीके से लोग आपको देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई जेलसी नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों से जो है आपको प्यार ही मिलता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप हाईली स्टेबल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप जो है अपना जो दिमाग है या कूलनेस है वो जो है कभी खोते नहीं हो, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, कब चुप रहना है, कब नहीं चुप रहना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फैमिली के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आप एक ऑब्सेशन कह लो या प्रोटेक्टिवनेस कह लो, जो भी कह लो, तो वो चीज़ है यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिवनेस। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटे समय में, मतलब जो आपकी यंग एज होगी उसमें जो है ले ली थी, और इस वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। आपको देख के ही इंसान को लगता है कि ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। आप साफ सुथरी बात करते हो, जैसे वो होता है स्प्राइट की ऐड आती है, क्या बोलते हैं उसे, सीधी बात नो बकवास। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। वही चीज़ है यहाँ पे कि दिमाग जो है वो डीक्लटर्ड है। ये नहीं कि कंफ्यूजन चल रही है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कंफ्यूजन है नहीं। जो करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, शार्प है, ब्रिलियंट माइंड है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और कम्युनिकेशन, विटीनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके से देखते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स।
और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप हाईली वाइब्रेंट पर्सन हो, जहाँ पे भी जाते हो, जैसे भी जाते हो, लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ती है, लोग आपसे चार्मिंग पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। वो जो है ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर लेते हैं या फिर जो है आप में कोई कमी निकाल पाएँ, ओवरऑल आप में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। हाँ, जेलसी के थ्रू जो है वो आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो बात अलग है, बट मेजॉरिटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है या करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है। यहाँ पे हर्मिट और 5 ऑफ कप्स का बहुत ज़्यादा लेना देना है। आपकी लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में या किसी भी तरीके से कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बने हैं जिसकी वजह से आपने पेन को देखा है, आपने पेन को समझा है, आपके पास जो डेप्थ है, नॉलेज है, विजडम है, जो भी है, वो जो है उसी पेन से आती है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लोगों को टैकल करना है और कितनी समझदारी बरतनी है। तो आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी कर लोगे या लोगों के चक्कर में रहोगे, नहीं। लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको अपना पाथ पता है। आपने अपनी लाइफ में डार्कनेस देखी है, अंधेरा देखा है, और अंधेरा जो है वो ये नहीं कि लाइट चली जाए, ज़िंदगी का अंधेरा देखा है। तो वो चीज़ जो है वो लोग सेंस कर पाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ है और कब तक से है। तो अंदर से, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो, लोग आपको खुशी देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हो, और जो लोग चाहते हैं कि आपकी तरीके की ज़िंदगी उन्हें मिले, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आपकी जैसी ज़िंदगी उन्हें मिले, क्योंकि आपने जो पेन देखा है या जो दर्द देखा है या जो रात-रात भर आप रोते रहे होगे या किसी भी कारण से रहा हो, चाहे फैमिली सिचुएशन हो, चाहे पेरेंट्स का डिवोर्स हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वॉयलेंस हो, घर में होता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस रही हो, या चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हो, या एक अबैंडनमेंट इशू कि मुझे कोई छोड़कर चला गया, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है और अब जो है मुझे लाइफ अपने आप बनानी है। तो वो चीज़ जो है लोग महसूस करते हैं आप में, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। तो वही मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ मिले, लेकिन आप नहीं चाहते कि उनको आपकी जैसी लाइफ मिले। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स जो है वो एक ग्रीफ को दिखाता है, एक सैडनेस है। हो सकता है आपका कोई लव्ड वन जो है वो इस ज़िंदगी में चला गया हो जल्दी, या फिर जो है आपको अकेलापन महसूस करा हो, और ये जो फ़ियर है और ये जो लैक ऑफ इमोशंस है, इसकी वजह से जो है आपके मन में ये आता है कि जो मुझे नहीं मिला मैं लोगों को दे के सकूँ, जिससे कुछ परसेंट मुझे मिल जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और 6 ऑफ कप्स है। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लविंग हो और एक शरीफ इंसान कहा जा सकता है कि मन से शरीफ है। हाँ, अगर आप किसी से पंगा लोगे तो फिर आप भी जो है उसे दिखा ही दोगे, बट ऑन मतलब क्या कह सकते हैं कि एक ओवरऑल एनर्जी में आप शरीफ इंसान हो और आपको पसंद करते हैं मेन और वुमेन दोनों ही। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं फिर से शफल कर देती हूँ। लव इज कमिंग। तो अगर आप अकेलापन महसूस करते हो या आपके इमोशंस जो है वो लैक में है, तो लव जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी। आपने अपनी प्रोस्पेरिटी खुद क्रिएट करी है, अबंडेंस खुद क्रिएट करी है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आप हैप्पी रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस है, रखती है। और ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी हैं, तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लोग जो है वो गलत तरीके से देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कह सकते हैं 0.1% जो है वो नेगेटिविटी है, जेलसी है। अदरवाइज जो है वो बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, और आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे हार्ट आया है, तो आपके हार्ट को जो है, जो आपकी प्योर सोल है, उसको लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का क्रॉस आया है। ये जो क्रॉस है वो एक स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल हो। रिलीजियस होने का मतलब ये होता है, मैं ब्रेक डाउन कर देती हूँ, खासकर आजकल पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ हो रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। बट ये चीज़ है कि रिलीजियस होने का मतलब है कि हम किसी एक धर्म को ही मानते हैं, हमने जो बनाया है। ईश्वर ने धर्म नहीं बनाया, इंसानों ने धर्म बनाया। स्पिरिचुअलिटी ये है कि आपका जो भी, आप जिस भी धर्म में मानते हो, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू मानती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हम जिस भी तरीके से माने, लेकिन हमारा ईश्वर का साथ है, और वो 1 to 1 है। ये नहीं कि किसी और की ज़रूरत है, या ये है कि मंदिर में जाना है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है, तभी जो हम ईश्वर के साथ जा सकते हैं। नहीं, हम स्पिरिचुअलिटी वाली जो एनर्जी है, हम किसी समय भी जो है बातचीत कर सकते हैं, या किसी भी समय अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो हो जाती है। तो वो एक जो कनेक्शन है आपका,
वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है हॉर्स आया है। हॉर्स जो है वो एक जल्दी मूवमेंट को या स्पीड को दिखाता है, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, पैसा, नाम, शोहरत जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रातों रात जो है वो एक वो बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे है लेकिन है। अब वो किसी का जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स या क्रिकेटर्स पे जो लोग मीडिया ज्यादा जाती है, और जो बाकी के काम करते हैं ऐसा थोड़ी ना होता कि उनकी जो है कोई मतलब वो ही नहीं है, बट वो जो है उन पे ज़्यादा लाइमलाइट नहीं आती है, बट वो अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होते हैं या रिनाउंड होते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग। मैं देखना चाहती हूँ कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। आई लव यू बॉडीगार्ड मूवी का है, तो आपको उसी तरीके से देखते हैं कि जैसे बॉडीगार्ड मूवी में भी था कि थोड़ा सा अकड़ेलू है लेकिन बड़ा प्यारा है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है पल पल दिल के पास, और नेक्स्ट आ रहा है धीमे धीमे जुबेदा मूवी का। तो वो जो एक क्लासीनेस है, जो एक विंटेज वाली जो वाइब है, वो चीज़ है कि आप आज के जो माहौल में या मॉडर्निटी को जो है वो आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आप कुछ भी पहनते हो या जो आपका अटायर है, आप ऐसी चीज़ नहीं पहनते हो जो आपके ऊपर ना अच्छी लगे या आपकी बॉडी टाइप के तरीके से ना अच्छी लगे। आप वो चीज़ पहनते हो जो आपके ऊपर डिसेंट भी लगे, क्लासी भी लगे, और वो जो है एक मॉडर्निटी में भी आ जाए। तो कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी के तरीके से आपको देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।